क्यों डरे कि ज़िंदगी में क्या होगा, क्यों सोचें कि हर बार बुरा ही होगा। हौसला मंजिल की तरफ जाने का रखो यार, हौसला मंजिल की तरफ जाने का रखो यारो। कुछ ना भी हुआ तो क्या, कुछ ना भी हुआ तो क्या, खैर जाओ, कुछ ना भी हुआ तो क्या, तजर्बा तो नया हो। These were the words, ये शब्द थे विवेकानंद के निवेदिता के लिए, जो उस समय टूट चुकी थी, व्यथित थी, क्योंकि अपने पिता को खो चुकी थी, अपने प्रेमी को खो चुकी थी और जीवन में कुछ करने को मिल ही नहीं रहा था। और जब जीवन में कुछ करने को ना मिले और उस समय कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो आपके जीवन की परिभाषा को बदल दे, आपके जीवन के मायने बदल दे, आपके जीवन में क्रांति पैदा कर दे, और ऐसा ही कुछ मिलन विवेकानंद और मार्गरेट नोबल का इंग्लैंड में हुआ। निवेदिता के पिता एक पादरी थे, इसलिए धार्मिक संस्कार स्वाभाविक थे उसके अंदर होना। और एक दिन उनके पिता का कोई दोस्त हिंदुस्तान में जो पादरी था वापस इंग्लैंड गया और उसने अपनी चर्चा के दौरान ये माना कि यदि हम आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं, यदि हम सेल्फ रियलाइजेशन कर सकते हैं, यदि हम अपनी आत्मा को जान सकते हैं, तो वो केवल पूर्व की मनीषा से, पश्चिम ने केवल शरीर को जाना। जब ये बात एक पादरी जिसने हिंदुस्तान में अपना समय व्यतीत किया हो वापस जाकर इंग्लैंड में कहे और एक बच्चा उसे सुने, तो उस बच्चे का प्रभावित होना स्वाभाविक है। इस तरह से मार्गरेट नोबल पर पश्चिम की मनीषा का असर होता चला गया और उसकी पूर्व के प्रति अभिप्सा, पूर्व के प्रति इच्छा बढ़ती चली गई। और जब उसके पिता मरने को थे तो उन्होंने मार्गरेट की माता से कहा कि पूर्व से मार्गरेट के लिए कोई संदेशा आएगा और जब कोई संदेशा आए तो तुम इसे रोकना मत, इसे जाने देना। और पिता की मृत्यु के पश्चात वो संदेशा आया स्वामी विवेकानंद के लिए। और जब स्वामी विवेकानंद ने ये कहा कि हिंदुस्तान में नारियों की हालत बदतर है, नारियों की शिक्षा असंतोषजनक है, तो मार्गरेट नोबल ने सोचा कि तू इस कार्य को कर सकती है, क्योंकि स्वामी जी ने आह्वान किया कि मुझे 20 ऐसे पुरुष और स्त्रियां चाहिए जो सिंह की तरह भारत का उत्थान कर सके, जो सिंह की तरह कार्य कर कर भारत का उत्थान कर सके। और उन 20 व्यक्तियों के आह्वान में एक थी मार्गरेट नोबल, क्योंकि स्वामी विवेकानंद का हमेशा से जोर इस बात पर रहा कि हम अपनी आत्मा को जागृत करें, अपनी आत्मा को पहचानें, अपनी आत्मा को जानें। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान को शिक्षा की आवश्यकता है, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार है, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान में भय का वातावरण है। उन्होंने हमेशा कहा कि हिंदुस्तान को यदि आवश्यकता है तो वो केवल आत्मावान व्यक्तियों की। और जब हिंदुस्तान की आत्मा जागेगी, हिंदुस्तानी की आत्मा जागेगी, तो हिंदुस्तान में बदलाव आना कोई बड़ी बात नहीं, हिंदुस्तान स्वयं से बदलेगा। और हमेशा अपना दृढ़ विश्वास
विवेकानंद जी ने जैसे रामकृष्ण परमहंस में रखा और रामकृष्ण परमहंस ने माँ काली में रखा, वैसा ही विश्वास मार्गारेट नोबल ने स्वामी विवेकानंद में रखा। और जिस तरह से स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने अपनी संपूर्ण शक्तियां स्वामी विवेकानंद में स्थानांतरित की, वैसे ही अपनी पूर्ण शक्तियों को स्वामी विवेकानंद ने निवेदिता में स्थानांतरित किया। ये कोई आसान काम नहीं। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए हमें श्रद्धा चाहिए, उसके लिए हमें समर्पण चाहिए। और मार्गारेट ने जो समर्पण स्वामी जी के प्रति दिखाया, शायद किसी हिंदुस्तानी ने भी ना दिखाया। आयरलैंड में जन्मी थी, आयरिश लोगों की दुविधाओं को जाना था, इसलिए भारत की दुविधाओं को जानना कोई मुश्किल नहीं था, क्योंकि आयरलैंड भी गुलामी की जंजीरों में बंधा था और हिंदुस्तान भी गुलामी की जंजीरों में बंधा था। परंतु मार्गारेट का जो श्रद्धा थी, जो समर्पण था, वो पूर्ण था, उस पर कोई प्रश्न नहीं था। और जब हम भगवान में संपूर्ण विश्वास रखते हैं तो बड़े से बड़े तूफान हमें हिला नहीं पाते। कहते हैं एक जापानी समुराई, समुराई समझते हैं आप लोग, जो लोग युद्ध करते हैं जापान में, उन्हें समुराई कहते हैं। नाव में अपनी पत्नी के साथ जा रहा था, नया नया शादी हुई थी उसकी, और तूफान आने लगा, नाव डोलने लगी, सब लोग इधर उधर भागने लगे चिंता में, सब लोग चीखने लगे, चिल्लाने लगे, बट वो समुराई टस से मस नहीं हुई। उसकी पत्नी ने कहा कि सब लोग चिंतित हैं, सब लोग अपनी जान बचाना चाहते हैं, तू कैसा पति है, तू हिल तक भी नहीं रहा। तो उस समुराई ने तलवार निकाली और अपनी पत्नी की गर्दन पर रखी। जैसे ही उसने तलवार निकालकर अपनी पत्नी की गर्दन पर रखी तो पत्नी हंसने लगी। तो समुराई ने पूछा कि तू क्यों हंसी? उसने कहा जब तलवार मेरे पति के हाथ में हो तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ना। तो उसने कहा कि जो तेरा संबंध मुझसे है वही मेरा संबंध परमात्मा से है, और क्योंकि जैसे तुझे तलवार मेरे हाथ में है तो कोई डर नहीं है, तू मुस्कुरा रही है, ऐसे ही मैं ये समझता हूँ कि मेरा संबंध परमात्मा से है, मेरी डोर परमात्मा के साथ बंधी है, और इसलिए मुझे भी कोई डर नहीं लगता, कोई कैसा ही तूफान। और जब हम जीवन में ऐसा समर्पण भाव रखते हैं तो हमारे जीवन की दशा और दिशा बदलने लगती है। और यही समर्पण भाव निवेदिता ने स्वामी जी के प्रति रखा, और इसीलिए चल पड़ी इंग्लैंड से एक अनजान देश की यात्रा करने, जिस देश के भूगोल के बारे में भी उसे कुछ मालूम नहीं। सिर्फ स्वामी जी के वचन उसे याद थे, जो उसे खींच लाए इंग्लैंड से हिंदुस्तान की तरफ। और हिंदुस्तान में रहकर जैसे जैसे कार्य किए निवेदिता ने, वो कोई हिंदुस्तानी भी कर नहीं सकता। कैलकाटा में प्लेग फैला, सब लोग भाग गए, बट निवेदिता कैलकाटा की गलियों में प्लेग के लोगों की सेवा करती है। उससे चाहे अपना स्वास्थ्य खराब हुआ, परंतु इसकी कोई चिंता नहीं, सिर्फ एक ही चिंता कि रोगी की सेवा कैसे हो, दीन की सेवा कैसे हो, दुखी की सेवा कैसे हो, दरिद्र की सेवा कैसे हो। केवल एक ही मन में इच्छा और स्वामी जी का आदेश। इसके अलावा इसको कभी कुछ समझ में नहीं आया। और जीवन में दो दृष्टियां होती हैं, एक जो हम कर्ता का भाव रखते हैं और एक जो हम साक्षी का भाव रखते हैं। जब जब हम कर्ता बनते हैं तब तब हम अपना नुकसान करते हैं, और जब जब हम साक्षी भाव अपने अंदर पैदा करते हैं तब तब हम सफल होते जाते हैं, हमारा जीवन सार्थक बनने लगता है। ऐसा कहते हैं कि बोकोजू, जो मैंने पहले भी चर्चा की, बुद्ध संप्रदाय का एक बहुत बड़ा संत है, अपने हाथ में एक सोटा रखता था। किसी ने किसी दिन पूछ लिया मैं कौन हूं, सोटा उठाया, आगे से चल दिया और जाते ही उस व्यक्ति का कॉलर पकड़ा
जैसे ही उसका कॉलर पकड़ा और उसे कहा कि अब वहीं चल जहां से प्रश्न आया, तो उस व्यक्ति के अंदर के विचार आने बंद हो गए। और उसी समय एक अजीब घटना हुई। उस व्यक्ति के चेहरे पर एक ऐसी मस्ती छा गई, एक ऐसा आनंद छा गया, क्योंकि उसने पा लिया कि मैं कौन हूँ। डर की स्थिति में कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम शब्दों से रहित हो जाते हैं, हम विचार शून्य हो जाते हैं। उस समय हम अपनी आत्मा को जानने लगे। और बुकोजू ने केवल डंडा दिखाया ही था, मारा ही नहीं था, क्योंकि बुकोजू तो और बड़े बड़े काम कर देता था। बुकोजू के वहाँ पर एक छोटा बच्चा भी रहता था। बुकोजू की एक आदत थी, हमेशा एक उंगली ऊपर की तरफ रखता था। जब कोई बात होती उंगली परमात्मा की तरफ कर देते। जैसे तुमने 3 इडियट्स देखी थी ना, उसमें 1 मिलीमीटर था। जो कुछ वायरस करता वो मिलीमीटर भी करता। इसी तरीके से जो बुकोजू करता वो छोटा बच्चा भी करता। अब एक दिन बुकोजू को पता लगा कि ये तेरा मखौल उड़ने लगा। अब जैसे ही उस बच्चे ने बुकोजू के पीछे उंगली उठाई, बुकोजू मुड़ा, चाकू से उसकी उंगली काट दी। लोगों को लगा कि बुकोजू बहुत अत्याचारी है, बहुत दुराचारी है, बहुत अनाचारी है। परंतु बुकोजू ने उस बच्चे को बहुत ही सस्ते में आत्मक्रांति घटित कर दी। जैसे ही उंगली कटी, वो बच्चा आत्मक्रांति को उपलब्ध हो गया। इससे सस्ती आत्मक्रांति मिल ही नहीं सकती। लोग सालों साल लगते, बुद्ध को भी 40 बरस लगे उस आत्मक्रांति को पाने में, पर बुकोजू की बदौलत वो बच्चा एक क्षण में आत्मक्रांति को पा गया। इसी तरह से स्वामी विवेकानंद से निवेदिता 1 मिनट में आत्मक्रांति को घटित हो। कुछ नहीं जानती थी हिंदुस्तान के वेदों के बारे में, कुछ नहीं जानती थी उपनिषदों के बारे में, कुछ भी हिंदुस्तान की भाषा तक भी नहीं आती। और उस क्षण के पश्चात उसने बंगला भी बड़े आराम से सीखी, हिंदी भी बड़े आराम से सीखी, और भारत के वेदों की ऐसी व्याख्या की जो किसी हिंदुस्तानी ने भी शायद ना की। इट इज़ वर्थ रीडिंग निवेदिता। और पूरी की पूरी उसने अपनी संस्कृति बदल दी। आसान नहीं है, पर यदि हम ये सोचें कि ये बदलाव श्रम से आया तो आ नहीं सकता। यदि हम सोचें कि ये साक्षी भाव से आया तो ये आ सकता। यदि हम बाहर से कोशिश करें तो कभी ये हो नहीं सकता। ये सिर्फ एक आंतरिक घटना है, ये अंदर की घटना है, और इसको जानना पहचानना बहुत मुश्किल है। और यदि हम चाहें तो 1 मिनट में हो सकता है। हमारा जितना भी श्रम है वो बाह्य जगत में, आंतरिक जगत में हमारा कोई श्रम ही नहीं। जिस समय हम आंतरिक जगत की तरफ जाने लगते हैं तो बाह्य जगत की चीज़ें ऐसी मालूम होने लगती हैं कि जैसे वो कुछ है ही नहीं। स्मृति पटल पर ऐसे की ऐसे याद होंगे। और यदि मैं इसको सादे शब्दों में समझाना चाहूँ तो एक व्यक्ति था जो जूता खरीदने गया था, मोटा तगड़ा। जूते की दुकान पर कोई भी जूता उसके पाँव में पूरा ना आए। दुकानदार भी परेशान हो गया जूते निकालते निकालते। उसके साथ जितने भी लोग और आए थे सब जूते पहन के भी चले गए। और लोग उसके बाद आए, उनको भी जूते पसंद आए, वो चले गए, परंतु उसको कोई जूता पूरा ही नहीं आया। पसंद की बात है। इतने में रोशनी चली गई। बिजली तो चली ही जाती है, रहती कहाँ है। तो जैसे ही बिजली गई तो वो आदमी चिल्लाया कि पूरा आ गया जूता, पूरा आ गया जूता, पूरा आ गया। और उसी समय रोशनी आई तो दुकानदार ने देखा कि पाँव उसका जूते की बजाय जूते के डिब्बे में। हम सब भी अपना पाँव जूते की बजाय जूते के डिब्बे में डालें, और जब जब अपना पाँव हम जूते के डिब्बे में डालेंगे तो जूता हमें पूरा आ ही नहीं सकता। सिर्फ हमें इतना पहचानना है कि हम अपना पाँव रखें कहाँ। और जिस दिन हम ये जानने लगेंगे कि हम पाँव कहाँ रखते हैं, हमारा जीवन बदलने लगता है।
स्वामी विवेकानंद ने निवेदिता के साथ कुछ नहीं किया, उसे सिर्फ उसके पांव का जूता पहनाया ताकि उसका पांव जूते के डब्बे की बजाय जूते में है। ये स्वामी विवेकानंद ने निवेदिता के साथ। परंतु हम सब लोगों ने कोल्लू के बैल की तरह अपनी आंखों पर पट्टियां बांधी। हम अपनी दृष्टि को हमेशा ट्यूबुलर रखते हैं, हम अपनी दृष्टि को कभी फैलने देते ही नहीं हैं, फैलाव आने ही नहीं देते हैं अपनी दृष्टि में, हमेशा संकुचित दृष्टि रखते हैं, एक ही लाइन से उसको सोचते हैं। कोई धर्म को हिंदू की परिभाषा में तोलेगा, कोई धर्म को मुसलमान की परिभाषा में तोलेगा, कोई धर्म को हिंदू जैन की भाषा में तोलेगा, कोई ईसाई की भाषा में तोलेगा। हमने अपनी अपनी पट्टियां बांधी। हमारी हालत वही है जैसे कोल्लू का एक बैल था। कोल्लू का बैल घूमता, तेल निकालता, और जो तेल निकालने वाला तेली है वो बड़े आराम से बैठता है, अपनी दुकान पर तेल बेचता है। एक अंग्रेज आया, उसने कहा कि यार तुम्हारे यहाँ तो बैल बड़े अच्छे हैं, सतयुगी बैल है, अपने आप से घूम रहे हैं और तुम यहाँ आराम से बैठे हो, हमारे वहाँ तो बैल के पीछे पीछे चलना पड़ता है। तो तेली ने कहा ऐसा नहीं है, मैंने बैल के गले में एक घंटी बांधी है, बैल चलता है, घंटी बजती है, और जैसे ही बैल रुकता है तो घंटी बजनी भी रुकती है। तो मैं फटाफट पीछे जाता हूँ, एक कोड़ा उसको लगा देता हूँ, वो फिर चलने लगता है। मुझे मालूम रहता है कि जब जब घंटी बजती है बैल चल रहा है, और जैसे ही घंटी रुकती है मैं फटाफट उठता हूँ, एक कोड़ा मारता हूँ, और उसके बाद बैल फिर से चलने लगता है। तो अंग्रेज है, तर्क, पूरे तर्क शास्त्री होते। उसने कहा तेली भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि बैल खड़ा रहे और अपनी गर्दन हिलाता रहे। तो तेली ने कहा कि चल तू यहाँ से, मेरे बैल को ये समझाने की जरूरत नहीं है, तू तो मेरे बैल में गलत संस्कार डालेगा। अगर तेरे को कहीं मेरे बैल ने देख लिया तो वो भाग जाएगा। उसने कहा कि बैल मेरा देख ही नहीं सकता कुछ। क्यों? क्योंकि मैंने उसके दोनों तरफ पट्टियां बांधी हैं आंखों पर, उसको सिर्फ नीचे का दिखाई देता, उसको साइड का कुछ दिखाई नहीं देता। यही काम हमारे साथ हुआ। हमारे साथ सिर्फ हमारे पंडितों ने, पुरोहितों ने, मौलवियों ने, जितने भी लोग ये सब हुए, हमारे ऊपर पट्टियां बांध दी। किसी को पट्टी बंदी हिंदू की, किसी को पट्टी बंदी मुसलमान की, किसी को पट्टी बंदी ईसाई की, किसी को पट्टी बंदी यहूदी की, और किसी को पट्टी बंदी जैनी की। अब इन पट्टियों से बियॉन्ड हम कभी देख ही नहीं पाते, और जब जब हम इन पट्टियों से बियॉन्ड देख ही नहीं पाते, तब तक हम अपना पांव जूते में रख ही नहीं पाते। इसीलिए हम भगवान को मंदिरों में ढूंढते हैं, मस्जिदों में ढूंढते हैं, गिरजाघरों में ढूंढते हैं, सिनेगॉग्स में ढूंढते हैं, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं कि वो है कहाँ। वो कहीं ढूंढने की चीज ही नहीं, वो हमारे अंदर ही उपलब्ध है। अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है, और यही काम, सिर्फ छोटा सा काम स्वामी विवेकानंद ने मार्गरेट नोबल के लिए किया, और मार्गरेट नोबल न रहकर निवेदिता बनी। और हिंदुस्तान में जितना कार्य, आप मानो मेरी बात, स्वामी अरविंद जैसे लोगों को, महर्षि अरविंद जैसे लोगों को यदि कलकत्ता से पांडिचेरी भेजा तो निवेदिता ने, कि अंग्रेज तुम्हारे पीछे पड़े। रविंद्रनाथ टैगोर को भी आनंद आता था निवेदिता के साथ बात करने को, और निवेदिता ने हिंदुस्तान की कलाकृतियों को जितना उभारने की कोशिश की, शायद ही किसी हिंदुस्तानी ने की। रविंद्रनाथ टैगोर जैसे लोग, जो रविंद्रनाथ टैगोर के चाचा थे, बहुत बड़े कलाकार थे, उनमें भारतीयता का संस्कार डाला तो निवेदिता ने। यानी पूरे के पूरे हिंदू चिंतन को, हिंदुस्तान के चिंतन को यदि हिंदुस्तानियों के जहन में उतारा तो वो निवेदिता ने। हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों की मदद की तो निवेदिता ने। हिंदुस्तान के स्वाधीनता आंदोलन में यदि भाग लिया तो निवेदिता ने।
हिंदुस्तान के लिए जितना कुछ निवेदिता ने किया शायद ही कोई व्यक्ति हिंदुस्तान में रहकर कर सकता हो, पर विदेश से आकर इतना बड़ा कार्य करना ये कोई आसान कार्य नहीं है। ये सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिन पर प्रभु की कृपा हो, प्रभु की अनुकंपा हो, अन्यथा ये सब असंभव है। और कई बार कोई चीज़ें मन में आती हैं तो मैं कहे बिना रह नहीं सकता। निवेदिता ने अंग्रेज होकर, अंग्रेजी छोड़कर हिंदुस्तानी में सब कुछ किया, हिंदी में सब कुछ किया, बांग्ला में सब कुछ किया, पर आज चिंतन का विषय ये है कि हमने निवेदिता के प्रेजेंटेशन को अंग्रेजी में किया, हिंदी को छोड़ दिया। थैंक यू वेरी मच।